हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है ऑन डिमांड क्वेश्चन। ऑन डिमांड क्वेश्चन का मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन में एक स्टूडेंट की डिमांड पर करा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, मोहुल, माधव एंड रोमिल। इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:1। मोहुल रिटायर हो गया हमारे पास। न्यू रेशियो क्वेश्चन अंदर गिवन है 2:1। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास न्यू रेशियो गिवन होगी तो हमें जीआर को फाइंड आउट करनी होगी। तो हम जीआर फाइंड आउट करेंगे, मतलब गेनिंग रेशियो जीआर ऑफ माधव। माधव की जीआर निकाल लेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारे पास 2/3, ओल्ड रेशियो हमारे पास 2/6। एलसीएम 6 आ गया हमारे पास। तो 3 2 6 2 2 4, 6 1 6 2 1 2, ये आ गया 2/6। उसके बाद लिखेंगे जी आर ऑफ रोमिल, एन आर माइनस ओ आर। एन आर है हमारे पास 1/3 रोमिल की, और ओ आर है हमारे पास 1/6। एलसीएम आ गया 6, 3 2 तो 2 1 2, 6 1 तो 1 1 1, ये आ गया 1/6। तो हमारे पास जीआर आ गई 2:1। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गुडविल गिवन है 1,50,000। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, मोहुल का शेयर निकाल देंगे गुडविल में। तो लिखेंगे मोहुल शेयर इन गुडविल। मोहुल का शेयर गुडविल निकालेंगे। गुडविल हमारे पास 1,50,000 और मोहुल का शेयर 3/6, तो आ जाएगा हमारे पास 75,000। गुडविल 75,000 आ गई। अभी कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एंट्री करने के लिए इसने नहीं कहा था एंट्री नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब हमारे पास ये कहता है इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी 1 लाख, लेकिन आज की डेट में इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे पास 91,600। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट मेरे एसेट्स है। एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड, और इंक्रीज होंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। मतलब प्रॉफिट क्रेडिट में एंड लॉस डेबिट में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, एसेट डिक्रीज, तो हम यहां लिखेंगे डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। 1 लाख में 91,600 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8,400। उसके बाद ये कहता है प्रोविजन रिड्यूस बाय 1,000। प्रोविजन का घटना मतलब डेटर का बढ़ना, और प्रोविजन का बढ़ना मतलब डेटर का घटना। तो प्रोविजन का घटना डिक्रीज होना हमारा फायदा है। तो लिखेंगे आपकी इच्छा, आप यहां बाय प्रोविजन लिख दें या बाय डेटर लिख दें, एक ही बात है। 1,000 से प्रोविजन डिक्रीज। उसके बाद ये कहता है स्टॉक वैल्यू 1,20,000 हो गई, और इसी वैल्यू पे मोहुल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने टेक ओवर कर लिया स्टॉक। अब मोहुल ने टेक ओवर करा तो हमें उससे मतलब नहीं है, जो आज की एग्रीड वैल्यू है उसे देखते हैं। तो आज की डेट में मेरे स्टॉक की वैल्यू 20,000 घट गई। स्टॉक मेरा एसेट्स है, तो लिखेंगे यहाँ पे टू स्टॉक 20,000। स्टॉक 140 से 120 हो गया, तो हमारे पास स्टॉक डिक्रीज। अब और कुछ गिवन नहीं है, तो मेरी डेबिट साइड ज्यादा है तो मुझे लॉस है। मैं लिखूंगा 28,400, 28,400। यहां लिखूंगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर 27,400।
3:1 मेरा रेशियो है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। मोहुल, माधव, रोमिल, 27,400, इसका रेशियो है 3/6। 27,400 2/6, 27,400 1/6। 6 को डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 4567। 4567। अब 4567 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह जाएगा 9133। 4567 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह जाएगा हमारे पास 13700। तो अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर अकाउंट। यहां पे लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर मोहुल, माधव एंड रोमिल, पर्टिकुलर मोहुल, माधव एंड रोमिल। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल हमारे पास 1,60,000, 1,40,000 एंड 1,00,000। उसके बाद ये गुडविल की एंट्री करेंगे, तो गुडविल कंपनसेट करेंगे माधव एंड रोमिल। कहां लिखेंगे? बाय माधव बाय रोमिल। इस 75,000 को ज्या में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50,000 एंड 25,000 मोल के अकाउंट में। अब इसका इफेक्ट हमारे पास दूसरी तरफ भी पड़ेगा। कहां लिखेंगे? टू मोहुल और माधव अकाउंट से कम कर देंगे 50,000, रोमिल के अकाउंट से कम कर देंगे 25,000। उसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आया, उसे हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। यह आया था हमारे पास 13,700, 9,133, 4,567। अब हमारे पास लायबिलिटी वाली साइड एक जनरल रिजर्व है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहां लिखेंगे? बाय रिजर्व 60,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 30,000, 20,000 एंड 10,000। एक प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम है 60,000, तो आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। स्टॉक जिसकी वैल्यू 120,000 रह चुकी थी वो हमारे पास रिटायरिंग पार्ट में ले जा चुका। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक और मोल के अकाउंट में डाल देंगे 1,20,000। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए कहता है कि उसका जितना भी बैलेंस है वो उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो हम इसको बंद करेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है जो रिमेनिंग पार्टनर रह जा चुके उनके लिए, उस एडजस्टमेंट को भी देखते हैं। सबसे पहले मोल का अकाउंट बंद करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2,95,000। बोथ साइड लिखेंगे 2,95,000। ना लिखेंगे टू मोहुल लोन, इस 2,95,000 में से माइनस कर देंगे हम ये डेबिट साइड 13,700 एंड 1,20,000, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 1,61,300। उसके बाद माधव और रोमिल का अकाउंट बंद करेंगे, यह जाएगा हमारे पास 1,80,000 और यह जाएगा हमारे पास 1,20,000। बोथ साइड लिखेंगे 1,80,000 एंड 1,20,000 और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा हमारे पास 180 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, 120 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,867 90,433। अब हमारे पास एडजस्टमेंट है, नीचे ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास रिटर्निंग पार्टनर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको तो लोन से हमने बंद करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। तो अब बैलेंस बचेगा हमारे पास माधव और रोमिल का, तो उसके अकाउंट में डाल देंगे 1,20,867 90,433। अब एडजस्टमेंट क्या कहता है, वो कहता है कैपिटल ऑफ माधव एंड रोमिल रीएडजस्ट, मतलब माधव और रोमिल कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, इनकी रिमेनिंग जो हमारे पास कैपिटल बची उसे रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू रेशियो का वर्डिंग इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। क्या लिखेंगे हम, टोटल कैपिटल, इन दोनों की सीडी को प्लस कर लो, 1,20,867 प्लस 90,433, इनको प्लस करके आएगा हमारे पास 2,11,300। अब हम यहां पे निकाल देंगे माधव न्यू कैपिटल, तो माधव की न्यू कैपिटल निकल जाएगी 2,11,300 में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू कैपिटल को हमेशा न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 2/3, फिर डिवाइड कर देंगे हम, यह आ जाएगा हमारे पास 70,433 और 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1,40,867। उसके बाद रोमिल की कैपिटल निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे रोमिल 2,11,300 को 1/3 निकाल देंगे, 3 डिवाइड करके हमारे पास 70433। तो ये कैपिटल आ गई हमारे पास माधव की, ये कैपिटल आ गई न्यू हमारे पास रोमिल की। तो इसका लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। न्यू कैपिटल हमेशा डेबिट वाली साइड टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख के जाएगी, तो आएगा हमारे पास 1,40,867 70433। अब हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास जो भी ये कमी आई है, जो भी डेफिशिएंसी है, इसे किस में पूरी करेंगे, तो हमें कैश में पूरी करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो बोथ साइड डेबिट वाली साइड लिखेंगे, ये अमाउंट 1,40,867, इस 1,40,867 में से इसे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 20,000 और यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास जो डेफिशिएंसी है किसकी पूरी करेंगे, तो हम इसे कैश से पूरी करेंगे। अब हमारे पास रोमिल का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बोथ साइड रोमिल का क्रेडिट वाली अमाउंट लिखेंगे। अब इस में से माइनस करेंगे 70,433, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। रोमिल की क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट में इसका बैलेंस बचा 20,000। जहां पे बैलेंस बचने का मतलब है हमारे पास कि पैसा लेके आएगा, जहां बैलेंस बचने का मतलब हमारे पास कि पैसा विड्रॉ करेगा, एडिशनल कैपिटल लानी पड़ेगी, फालतू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। पैसा लाएगा तो बाय कैश, पैसा निकालेगा तो टू कैश। ये हमारी एडजस्टमेंट 6 मास के अंदर आती है हमारे पास। लेकिन बोर्ड के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट ना कर पाए, तो यहां तक के क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।